किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी के बारे में कि आप किसान भाई धान की नर्सरी करते हैं तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि आज मैं आपको उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप किसान भाई जितने भी जो कि धान की नर्सरी करते हैं तो उसमें जो खरपतवार होता है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप किसान भाइयों को A to Z जानकारी मिलने वाली है और उसके साथ साथ मैं आपको ये सी जो कि दवा या फिर खाद वह भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी धान की नर्सरी को अच्छे से हरा भरा कर सकते हैं और ग्रोथ को बढ़वा सकते हैं। क्योंकि आज हमारे राजस्थान में इतने किसान भाई हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहता है, जो कि वह किसान भाई पीछे हैं। तो उन किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि धान की नर्सरी आप किसान भाइयों की कितने दिन की हो चुकी है और कितने दिन की नर्सरी में आप किसान भाई हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा कितने दिन की धान की नर्सरी हो जाए तो उसमें आपको खाद डालना चाहिए, कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, जिससे कि धान की नर्सरी अच्छे से हरी भरी रहे और ग्रोथ करे। तो आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई एक सही जानकारी ले पाएंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को नई नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आप किसान भाई जितने भी प्रकार की फसलें लगाते हैं या फिर उनमें रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई धान की नर्सरी लगा चुके हैं और धान की नर्सरी में जो खरपतवार उगता है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि आप किसान भाइयों को मार्केट में हेर्बिसाइड दवाएं भी मिल जाएगी, पर मैं आपको जो टेक्निकल बताऊं उस टेक्निकल के आधार पर आप उन दवाओं को लाकर जो कि स्प्रे कर देते हैं तो आपके धान की नर्सरी में खरपतवार भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप किसान भाइयों के धान की नर्सरी 15, 17 या फिर 18 दिन की हो जाती है तो उसी समय पर आप किसान भाई जैसे कि धान की नर्सरी में हेर्बिसाइड दवा का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी धान की नर्सरी में जो छोटा छोटा खरपतवार उगता है तो उसको आप किसान भाई मजदूरों के द्वारा भी उखाड़ सकते हैं, जिससे कि आप किसान भाइयों का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप किसान भाई चाहे तो मजदूर लगाकर आप जो कि धान की नर्सरी में जितना भी प्रकार का खरपतवार उगता है तो उसको आप उखाड़ कर जो कि धान की नर्सरी को अच्छे से जो कि हरा भरा कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप अपनी धान की नर्सरी में खरपतवार उगाता है तो उसके अलावा यदि आप मजदूर नहीं लगाते हैं या फिर आप किसान भाई सोचते हैं कि हम तो अपनी धान की नर्सरी में हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर देंगे, तो आप किसान भाइयों को मैं दो ऐसी हेर्बिसाइड दवा बता देता हूं, तो आप किसान भाइयों को टेक्निकल देकर आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। तो पहली हेर्बिसाइड दवाएं किसान भाइयों जो कि आप नॉमिनो गोल्ड के नाम से देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। आप किसान भाइयों को जो मैं टेक्निकल बताऊं तो आपको टेक्निकल अच्छे से नोट करना है, फिर बाद में आप उन दवाओं को लेकर आ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों उस नॉमिनो गोल्ड में आपको टेक्निकल देखने को मिलता है बिस्पाइरिक सोडियम 10% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है। तो आप किसान भाई इस हेर्बिसाइड दवा को लेकर आ सकते हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आप किसान भाई 10 ml डालकर 15 लीटर का टंकी में आप अपनी धान की नर्सरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जितना भी प्रकार का खरपतवार उगता है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे हेर्बिसाइड दवा के बारे में, तो आप किसान भाई किसी की भी कंपनी की दवा लेकर आ सकते हैं। और मैं आपको दूसरी दवा का जो टेक्निकल बताऊं तो आपको वह दवा लेकर आना है, क्योंकि किसान भाइयों उसमें आपको टेक्निकल पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल 10% जो कि WP फॉर्मुलेशन में जो हेर्बिसाइड दवा देखने को मिलती है, तो आप किसान भाई इस हेर्बिसाइड दवा को भी लेकर आ सकते हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 15 ग्राम डालना है, फिर बाद में आपको अपनी धान की नर्सरी में स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको दो हेर्बिसाइड दवाओं के बारे में बता दिया है। जब भी आप किसान भाई उन दोनों हेर्बिसाइड दवाओं में से किसी भी एक हेर्बिसाइड दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों आपको जब भी इस्तेमाल करना है उनको जब आप किसान भाइयों की धान की नर्सरी 17-18 दिन की हो जाए और आप किसान भाई जब भी स्प्रे करें तो आप किसान भाइयों की धान की नर्सरी में पर्याप्त नमी होना चाहिए, तभी जाकर वह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप किसान भाइयों के धान की नर्सरी 15-16 दिन की हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारी धान की नर्सरी यदि पीली पड़ी हुई है
तो उसको किस तरीके से हरा भरा करना है, उसके लिए आप किसान भाइयों को कौन सा खाद डालना है, उसके लिए आप किसान भाइयों को डालना है अपनी धान की नर्सरी में आपको शाम के समय पर 2 kg जो कि आपको यूरिया डालना है, और उसके 3 से 4 दिन के बाद आप उसमें DAP भी डाल सकते हैं 5 kg, जिससे कि आप किसान भाइयों के धान की नर्सरी जो कि अच्छे से हरी भरी हो जाएगी और ग्रोथ भी करने लग जाएगी। तो इस तरीके से तो आप किसान भाई जो कि धान की नर्सरी को भी अच्छे से हरा भरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है कि आप किसान भाई धान की नर्सरी को किस प्रकार से हरा भरा कर सकते हैं, और आप अपनी धान की नर्सरी में जो कि खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वह तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप किसान भाई समझ गए होंगे और जान गए होंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को नई नई जानकारी देखने को मिल जाती है। और पास में जो बेल आइकन घंटी है तो उसको भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर नई नई जानकारियां देखने को मिल जाएगी। और किसान भाइयों यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।